बाहर आए तो बड़ी तेज भूख लगी थी। अपने कुछ सामान बाहर पौधे के ऊपर रख रखे थे, तो ग्वाल बालों ने एक पत्थर के ऊपर बैठे, बीच में कन्हैया बैठे, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है तारों के बीच में चंदा है। तो कोई ग्वाल थोड़ी सी रोटी खाता है, जूठा रोटी कन्हैया कहता है, ले कन्हैया खा ले, बड़ो अच्छा लग रहा है। कोई दूध भात खाता है, थोड़ा सा खाता है, फिर कन्हैया का जूठा खिला देता है। ब्रह्मा जी देखते हैं, कहते हैं ये त्रिलोकीनाथ है, ग्वाल बालों का जूठा भोजन कर रहा है, ये तो त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकता। तो उनको मोह हो गया। ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने देखा बछड़े दूर चल रहे हैं, अपने योग माया सारे बछड़ों को उठा करके अपने धाम में ले गए। एक लाला ने कहा कि कन्हैया बछड़े तो ना दिख रहे हैं भैया। कन्हैया बछड़ों को खोज बे काजे गए, इधर ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी अपने धाम में ले गए। उधर गए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल बाल। आंख बंद करके ध्यान करके देखा किसकी कला है, तो देखा ब्रह्मा जी ने मेरे साथ चालाकी किया है। बोले कि ब्रह्मा जी आपको पता नहीं कि मैं आपका बाप हूं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है तो बाप ही हुई। ब्रह्मा जी ने अपना बाप माना भी है। उत छे परम गर्भगतस्य, मैं आपका गर्भस्थ शिशु हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। कन्हैया ने उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े, उतने ही मुरली, उतने ही पटका, उतने ही खड़ाऊ, उतने ही लाठी, सब कृष्ण बन गए। किसी ने कहा है कि 16,108 गोपियों से कन्हैया ने विवाह किया, या फिर यूं कह लें कि ब्रज की गोपियां कृष्ण की पत्नी है, तो कैसे हैं? ये जो 1 वर्ष है, इसमें पूर्णमासी माता जो मधुमंगल की मां है, एक टाइम भोजन करती हैं, भजन करती हैं। उन्होंने पंचांग में देखा कि इस वर्ष यदि कन्याओं की शादी हो गई, विवाह हो गया तो ठीक है, नहीं तो विवाह का मुहूर्त 12 वर्ष बाद आएगा। जो कन्या आज 20 वर्ष की है, वह 12 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी? 32 वर्ष की। तो आज 40 वर्ष की उम्र शादी होती है, कल नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक शादी का समय होता था, कन्यादान का जो महत्व था उसका लोग पालन करते थे। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बाकी आप लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि कन्या 40 वर्ष की हो गई तो कन्यादान करें, वो कन्यादान नहीं है। कन्यादान का भी एक समय होता है, और उस समय यदि आप कन्यादान करते हैं तो आपको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे कर दिया तो समझो आपने केवल एक विवाह करके उसको अपने घर से हटा दिया, और कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक समय उसका निर्धारित है। ऐसा नहीं कि 50 साल की लड़की हो जाए तो विवाह करो उसका। पूर्णमासी माता ने ढिढोरा पिटवा दिया कि भैया इस वर्ष अपने कन्याओं का विवाह कर दो, नहीं 12 वर्ष ऐसा मुहूर्त आएगा तो पता चला कोई 22 वर्ष की हो गई, कोई 32 वर्ष की हो गई, कोई 42 वर्ष की हो गई, तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देना बात पे, उस समय ग्वाल बाल के रूप में ब्रज में कौन था? कन्हैया। सारे ग्वाल बालों को तो ब्रह्मा जी ले गए, तो ग्वाल बाल में कौन थे? कन्हैया ही सब ग्वाल बाल बने थे। उसी वर्ष में सारी जो ब्रज की कन्याएं थी उनका शादी किससे हो गया? कृष्ण से हो गया ना। असली ग्वाल बाल तो बाद में आते, ये तो अभी कन्हैया बने, कन्हैया से सबकी शादी हो गई। इसलिए कहते हैं कि ब्रज की गोपियां जो हैं कृष्ण की पत्नी है। आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वो बेचारा परेशान हुआ होगा, तो उसको चलो हम लौटा देते हैं, उसके गाय बछड़े सब। आकर के जमीन पे देखते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी मंडल पे उतने ही गाय बछड़े, सब कुछ ग्वाल बाल। फिर बोले शायद ऐसा लगता है कि मैं भ्रमित हो रहा हूं। फिर अपने धाम को गए, देखे वहां भी उतने ग्वाल बाल बछड़े सब। बोले हो क्या रहा है? यहां भी उतने, वहां भी उतने। फिर से यहां पे आए देखने, जब तक जा पाते तब तक कन्हैया ब्रह्मा जी का रूप बनाया और जाकर के गद्दी पे विराजमान हो गए। द्वारपालों से कहा कि भैया देखो आजकल बहुत सारे बहरूपिया डोल रहे हैं, यदि मेरा रूप बनाकर के कोई आए तो अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी आए,
पृथ्वी मंडल से फिर अपने धाम को गए। जैसे ही सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा कि ठहर जाओ महाराज, कहां जा रहे हो, कौन हो? ब्रह्मा जी बोले कौन हो, पहचान रहे हो, तुम्हारा मालिक हूं ब्रह्मा। भांग खा रखी क्या? अरे महाराज आपके जैसे बहुत आते हैं, आप निकलो उधर। तुम नशे में हो क्या भाई? अरे एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, मैं ब्रह्मा हूं। बोले आप ब्रह्मा हो तो अंदर कौन सा ब्रह्मा बैठा है? आपके जैसे बहुत बहुरूपिया डोलते हैं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा अंदर कोई ब्रह्मा बैठा है? ध्यान करके देखा तो कन्हैया बैठे। क्यों? तुमने मेरे बछड़े चुराए, मैंने तेरी गद्दी चुराई, कैसी रही? ब्रह्मा जी अपने ही धाम में अपने ही द्वारपालों के सामने क्या बन गए? बहुरूपिया। यदि विधाता नाराज हो गया तो अपने ही लोग आपको नहीं पहचानेंगे। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्य, हे प्रभु मैं आपका गर्भस्थ शिशु हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। पादयो किम कल्पते माधु, आप तो माँ है, विश्व की माँ है, सबके माता पिता हैं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम किया। भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा होती है, लेकिन डर के मारे कहीं गद्दी फिर न चली जाए, 3 बार ही परिक्रमा करके अपने धाम को भाग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि 4 बार परिक्रमा किया हो, 3 बार प्रणाम किया हो, क्योंकि सुखदेव जी महाराज हर चीज को यदि कोई त्रुटि है तो उसको सही करते हैं। भागवत में कही है कुछ ऐसे जो चीज आए हैं उसको सुखदेव जी ने सही दिशा दिखाया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हो सकता है 4 बार परिक्रमा की हो, 3 बार प्रणाम किया हो और अपने धाम को चले गए। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद उन ग्वाल बालों को छोड़े, उन बछड़ों को छोड़े। तो 1 वर्ष बाद जब असली ग्वाल बाल आए तो मैया से बताया कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। आज कन्हैया सो रहे थे, दरवाजे पे ब्रजवासी आए, बोले बाबा हमारी रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले काली दह में कालिया नाग रहता है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। वहां कोई बछड़ा पानी पीता है, गाय पानी पीती तो मर जाती है, कोई पक्षी ऊपर से जाता है तो छाया पड़ने के कारण ही मर जाता है वो, आप हमारी रक्षा कीजिए। कन्हैया ने सुना कि गाय माता की मौत हो रही है, दौड़ करके आए, बोले बाबा मैं जाऊंगा रक्षा करने। अरे लाला तू कहां को जा भाई? बोले ना मैं जाऊंगा। छोटे छोटे ग्वाल बालों से कहते हैं चलो भाई चलते हैं। अरे बोले ना भैया मैं ना जाऊंगा, मेरी माँ ने बहुत बड़ी तपस्या की तो जाकर के मैं आया हूं, वहां नाग के सामने क्या आहुति देने जानो, मैं ना जाऊंगा। अरे वहां जाने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं खेलने चलो। बोले हाँ खेलने चलेंगे। कंदुकेन गेंद लेकर के खेलने गए यमुना किनारे। गेंद मधुमंगल की तरफ गया, मधुमंगल ने गेंद को रोक नहीं पाया, वह गेंद उछल करके कालीदह में गिर गया। मधुमंगल का सब डांट रहे हैं गेंद निकालो ले आओ। कन्हैया बोले मैं जाऊंगा लेने। जैसे पता चला कन्हैया गेंद लेने के लिए कालीदह में जा रहे, सारे ब्रजवासी दौड़ आए, मैया आ गई, बापू आ गए। अरे लाला कहां को जा रहे हो? अरे बाबा आप चिंता मत करियो, मैं आ जाऊंगा। छलांग लगाया कालीदह में कदम के डार से, सीधे कालिया नाग के पास पहुंचे। नाग पत्नियों ने छोटे से बालक को देख करके पूछी प्रभु आप कौन हो, क्यों चले आए यहाँ पे? हमारे पति जगेंगे तो आपको समाप्त कर देंगे, आप चले जाओ। बोले नहीं मैं जगाने के लिए ही आया हूं। ये बातें चल रही थी उसी समय कालिया नाग की निद्रा टूटी, फुंकार करता हुआ वह कृष्ण के पास आया, कृष्ण को अपने शरीर में लपेट करके समाप्त करना चाहता है। जितना कृष्ण को लपेटता है उतना ही कृष्ण अपने शरीर को विराट बनाते जाते हैं।
अंत में कालियानाग कोई साधारण तो है नहीं, उसको भी पता है कि भगवान है, और मन ही मन उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने एक निवेदन किया, प्रभु आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? बोले नहीं, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। तो बोले फिर? फुंकार करना, विष देना, ये तो मेरा स्वभाव है और स्वभाव आपने दिया है, तो ये तो मेरा कर्तव्य है। ब्रजवासियों ने शिकायत कर दिया, आप मारने आ गए। बोले बेटा तुझे मारने नहीं आया हूं। जो यमुना मैया की धारा है वो भक्ति की धारा है, भक्ति में कपट है, छल है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुझे मैं रमणक द्वीप में भेजता हूं, वहां पे चले जाओ, वहां पे सुरक्षित रहोगे। जो लोग भी भक्ति करते हैं वृंदावन यमुना मैया में जाकर के डुबकी लगाएं। जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो ज्ञान गंगा काशी में जाकर के डुबकी लगाएं। जिसको वैराग्य प्राप्त करना हो वह अयोध्या जी में जाकर के सरयू में डुबकी लगाएं। तो यहां पे वृंदावन में भक्ति होती है और तू कपट का रूप है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहां पे रहो। भगवान ने विराट रूप धारण किया, उसके शरीर की एक एक नस ढीली हो गई। अंत में दंडोत करके क्षमा मांगता है और कहता है प्रभु मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। बोले मैं व्यवस्था किए देता हूं। इंद्र जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि भगवान कालियानाग के पास पहुंचे हैं। इंद्र जी ने मृदंग बजाया, नारद जी ने वीणा बजाया, अर्जुन आलाप ले रहे हैं, उद्धव जी ने झांझ बजाया और गोविंद कालियानाग के फणों पे नाचते हुए बाहर आ रहे हैं। नृत्य करते समय जब उनका पैर दो फणों के बीच में जाता है, जो खून की फव्वारा आती है, ऐसा लगता है कमल पुष्प प्रभु के चरणों पे सुशोभित हो रहा है। तांडव नृत्य करते हुए आ रहे हैं। सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं।